नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट से सचिन पर। और दोस्तों, कैपिटल गेन जो बजट के 24 के बाद कन्फ्यूजन आई है जितनी भी, मैं एक एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। पहला पार्ट सेक्शन 54 का कि जब आप एक घर बेचते हैं और फिर घर लेते हैं तो टैक्स जीरो कैसे होगा, बना चुका हूँ। ये PPT पूरा बताया मैंने इसके अंदर। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, अपलोड कर चुका हूँ। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, पार्ट 2 डालूंगा कैलकुलेशन वाला सेक्शन 54 का, वो ये रहा दोस्तों, सेक्शन 54 वाला 10 व्यू डालूंगा। कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाएं सीरीज 2024 आफ्टर बजट, देख लीजिएगा। चैंपियन बनना है हम सबको, और किसी के पास नोटिस ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने देखिए एक ब्रेकअप बना दिया है। बजट के बाद ना 3 ऑप्शन हो गए हैं, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। 3 ऑप्शन डिस्कस करे मैंने। उर्वशी जी ने एक प्रॉपर्टी बेची 23 को, एक बेची 22 को। क्या इंप्लीकेशन आया? सेल करी 1,29,00,000 की, जो इन्होंने खरीदी थी फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कितने की? ये रही कॉस्ट 47,29,400 की। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 220 से, जो इंडेक्स था उस साल का, और मल्टीप्लाई करूँ 363 से, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चल रहा भी इंडेक्स, तो मेरी इंडेक्स कॉस्ट आ गई 78,03,510। लॉन्ग टर्म आया 50,96,490, और मेरा टैक्स बना 20%, 10,19,298। 23/7 को कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन अभी भी निकाल रहा हूँ। क्यों, बताता हूँ। अब बजट आ गया। बजट में क्या हुआ? 1,29 की प्रॉपर्टी, 1,29,00,000 की, कॉस्ट मेरी 47,29,400। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 81,70,600 का, और टैक्स मेरा बना 12.5%। न्यू टैक्स रिजीम में 10/21/325। अब उर्वशी जी को यहाँ गुस्सा आ गया। उर्वशी जी कह रही है आपके एक अमेंडमेंट की वजह से मेरा टैक्स जो बन रहा था 10,19,298, यहाँ मेरा टैक्स बढ़ गया 2,027 रुपये का। तो बजट वाली मैडम जी ने कहा कोई बात नहीं उर्वशी जी, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है बजट से पहले और बेची है बाद में, और आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो आप इस टैक्स को इग्नोर कर दो, आप ये टैक्स पे कर देना सिर्फ टैक्स के लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उर्वशी जी, तो इन्वेस्टमेंट तो आपको यही करनी पड़ेगी। तो सिर्फ टैक्स का बेनिफिट दिया है अगर आप 23 तारीख या उसके बाद प्रॉपर्टी बेचते हो, और आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है कब? 23 या उससे पहले, मतलब 23 से पहले 23 से पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये प्रॉपर्टी अगर उर्वशी जी 22/7/24 को बेच देती तो क्या होता? सेम डाटा रहेगा, सेम डाटा ये भी रहा, सेम कैपिटल गेन रहा, सेम टैक्स रहा 20%। ये वाला तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्यों दोस्तों? अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है बजट से पहले, यानी कि 22 तारीख या उससे पहले, और मैंने बेच भी दी है, तो मेरे पे ओल्ड टैक्स रिजीम लगेगा जो मैंने बनाया है। ये न्यू टैक्स रिजीम का उससे कोई लेना देना नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम तभी पिक्चर में आएगा जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करी हो बजट से पहले और आपने बेची हो बजट वाले दिन या बजट के बाद, तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ टैक्स का, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन वो भी नहीं है। तो यहाँ पर उर्वशी जी क्या करेंगी? 22/7 को बेच दिया, तो अगर टैक्स जमा करना है तो ये टैक्स जमा करेंगी, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो 78,03,510 की इन्वेस्टमेंट करेंगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसमें आपको गुस्सा आएगा। उर्वशी जी ने एक प्रॉपर्टी 23/7/24 को बेची बजट वाले दिन, 1 करोड़ रुपया में बेच दी। उसकी जो खरीद थी 65 लाख रुपए की, उर्वशी जी ने 65 लाख की ली थी। उसकी कॉस्टिंग आ गई 1,07,25,000, यानी कि वही 65 लाख को डिवाइड करा मैंने 220 से, मल्टीप्लाई कर दिया 363 से, तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आ गया 1,07,25,000। 1 करोड़ में से मेरी कॉस्ट माइनस हुई तो मेरे को लॉस हो गया। मेरे को मतलब उर्वशी जी को वो तो मुझे भी हुआ, खैर मानता हूँ मैं, 7,25,000 का लॉस हो गया 23 तारीख को। अब बजट आ गया। बजट में क्या हुआ? 1 करोड़ में से 65 लाख माइनस हुए 35 लाख, 35 लाख में टैक्स बना 4,37,500। उर्वशी को गुस्सा आ गया कि जहाँ मुझे लॉस हो रहा था एक बजट में अमेंडमेंट से, मेरे को 4,37,000 का टैक्स देना है। उनको समझ में आया। मेरी वीडियो भी डाली थी मैंने, बहुत चली, वो लोगों तक पहुंची, ऑब्जेक्शन हुए। मैडम जी ने बोला कोई बात नहीं उर्वशी जी, आपका टैक्स नहीं बन रहा था, यहाँ टैक्स जीरो था, यहाँ टैक्स 4,37,000 आ रहा है, एक काम करो आपका टैक्स जीरो हो गया, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है 23 तारीख से पहले और बेची है बाद में, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इस लॉस का बेनिफिट नहीं देंगे आपको। समझ रहे हो कितनी बड़ी गेम खेली है? जो मुझे लॉस एक्चुअल में हुआ है, प्रॉपर्टी पहले है, अमेंडमेंट की वजह से मुझे नुकसान हो गया, टैक्स तो मेरा बच गया, ठीक है, टैक्स तो वैसे भी कुछ जमा नहीं करता, लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लॉस का बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। तो 30, अच्छा ये प्रॉपर्टी अगर 22 को बेचती तो वही सब कुछ सेम रहेगा।
यहाँ जो लॉस हुआ है 7,25,000 रुपये का, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा और मैं इसका बेनिफिट ले भी पाऊंगा, जिससे मुझे लॉस सेट ऑफ करना है। जो भी कोई कैपिटल गेन की असेट्स है मेरी प्रॉपर्टी वाली या अदर देन प्रॉपर्टी भी कुछ कंडीशंस हैं इसकी, तो उससे में सेट ऑफ हो जाएगा। ये एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। क्यों? मैंने प्रॉपर्टी बेची है 22 तारीख को, 22 तारीख को मेरा सिर्फ ओल्ड प्रोविजन लगेगा, न्यू प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास अब 3 प्रोविजन हो गए हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है 23 तारीख या उसके बाद, तो आप कंपेरिजन करेंगे टैक्स पर्पज से बेनिफिट कितना है। ओनली फॉर रेसिडेंट और एचयूएफ को है, अदर देन रेसिडेंट और एचयूएफ के अलावा किसी को नहीं मिला। इवन नॉन रेसिडेंट को भी बेनिफिट नहीं है। नॉन रेसिडेंट को तो न्यू टैक्स रिजीम ही चुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कंसल्टेंट जरूर अपॉइंट कर लें प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से पहले। अब आपने प्रॉपर्टी परचेज करी मान लीजिए 23 जुलाई उसके बाद, और आप बेचोगे 2 साल बाद उसको आगे 26-27 में, तो फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा। जो ऑप्शन आया है ओल्ड वर्सेस न्यू, वो तभी आया है जब आपने प्रॉपर्टी 22 तारीख या उससे पहले परचेज करी हुई हो और बेची हो 23 तारीख बजट वाले दिन या उसके बाद, तो ही आप ऑप्शन ले पाओगे। उस केस में भी लॉस आपको अलाउ नहीं कर रही सरकार। अगर आपने प्रॉपर्टी 23 या उसके बाद बेची है, टैक्स में बेनिफिट है, लॉस जो हुआ है वो नुकसान आपका है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके अच्छे कमेंट ही मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है यूट्यूब पे जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता है। और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं डालूँ वीडियो कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी एक्सपर्ट और चैंपियन बन जाए मेरे चैनल की तरह। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये। पार्ट 1 भी बनाया, पार्ट 2 भी। पार्ट 1 बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। तो जितना हो सके इसे व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें ताकि लोगों को नॉलेज हो जाए कि अब उनका लॉस का नुकसान हो गया है। हमने वीडियो डाली थी पहले वाली, उसकी वजह से बहुत चेंजेस आया। देखो बजट में अमेंडमेंट आई गई, कुछ तो फ़ायदा दिया। क्या पता इन वीडियो से और फ़ायदा मिल जाए हमें और सरकार बिल्कुल चेंज कर दे, सेपरेट कर दे 22 से पहले का अलग और 23 तारीख के बाद का अलग, जिसमें सभी लोगों को फ़ायदा हो जाए। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो लेके सीरीज की 2024 की बजट की। तब तक के लिए नमस्कार।